2027 से पहले चंद्रशेखर आजाद ने चली ऐसी सियासी चाल कि बढ़ गया बड़े नेताओं का बीपी। सत्ता परिवर्तन यात्रा से यूपी में बचा नया घमासान। वोट बैंक में सेंध की तैयारी, चंद्रशेखर के किस प्लान ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान। सपा खुश है या परेशान, अंदर की खबर कर देगी आपको भी हैरान। तेज हुई अब यूपी में योगी मॉडल से लड़ाई। बंगाल चुनाव जीतकर बीजेपी खेमा अलग ही जोश में था कि इस बीच आजाद समाज पार्टी ने ऐसा दाव चल दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। उधर अखिलेश यादव भी मिशन 2027 को लेकर प्लानिंग में लगे थे कि इधर चंद्रशेखर के एक प्लान की चर्चा अब इस सियासी गलियारों में भी होने लगी है, क्योंकि माना जा रहा है उनका यह दाव पार्टी को नया जोश दे सकता है और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सपा को भी ये नुकसान होगा? आखिर ऐसा कौन सा दाव है जिसकी चर्चा हो रही है? चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद द्वारा यूपी में सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान हुआ है, जिसके बाद से अब चर्चा सिर्फ बीजेपी और सपा की नहीं बल्कि चंद्रशेखर की भी होने लगी है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि क्या इस बार यूपी में तीसरा बड़ा समीकरण तैयार हो रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि चंद्रशेखर की नजर सीधे पीडीए वोट बैंक पर है, यानी वही पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण जिसे अखिलेश यादव अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर सच में सपा के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे या फिर सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बता दें, आजाद समाज पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो 2027 को लेकर जमीन पर बड़ा अभियान चलाने जा रही है। पार्टी की सत्ता परिवर्तन यात्रा 75 जिलों और 403 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी। गांव-गांव जाकर पार्टी सीधे जनता से संपर्क बनाने की कोशिश करेगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चंद्रशेखर अब खुद को सिर्फ दलित नेता की छवि तक सीमित नहीं रखना चाहते। दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग को साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका असर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। युवा वर्ग में उनकी पकड़ मजबूत बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया की भीड़ वोटों में बदल पाएगी, क्योंकि यूपी की राजनीति सिर्फ वायरल वीडियो से नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट और संगठन से तय होती है। इधर समाजवादी पार्टी भी चंद्रशेखर की बढ़ती सक्रियता पर नजर बनाए हुए है। पीडीए फॉर्मूले के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को बड़ी सफलता मिली थी और बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। यही वजह है कि अब सपा नहीं चाहती कि उसी वोट बैंक में कोई नया चेहरा बड़ी हिस्सेदारी मांगने लगे। हालांकि सपा खुलकर चंद्रशेखर पर हमला भी नहीं कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि दलित युवाओं के बीच उनका असर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बीएसपी की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चंद्रशेखर सीधे दलित राजनीति के मैदान में चुनौती देते नजर आ रहे हैं। हालांकि मायावती का कोर वोट बैंक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन युवाओं का एक हिस्सा नए विकल्प की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे भारी बीजेपी दिखाई दे रही है। योगी सरकार इस वक्त योजनाओं, हिंदुत्व और कानून व्यवस्था तीनों पर एक साथ फोकस कर रही है। मुफ्त राशन, आवास योजना, किसान सम्मान निधि, महिला योजनाएं और एक्सप्रेस वे जैसे बड़े प्रोजेक्ट बीजेपी के सबसे बड़े हथियार बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर अब अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं। कोई चंद्रशेखर को 2027 का नया गेम चेंजर बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि उनकी एंट्री का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अगर पीडीए वोट बैंक बटा तो सीधा असर सपा पर पड़ेगा। वहीं एएसपी समर्थक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर यूपी की राजनीति में नया विकल्प बनकर उभर रहे हैं। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि क्या चंद्रशेखर सच में यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएंगे या फिर उनकी एंट्री सिर्फ विपक्षी वोटों का गणित बिगाड़कर बीजेपी की राह और आसान कर देगी।